हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, रोमन इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये सीखने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश में चैटिंग करना नहीं आता है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा कि कैसे आखिरकार किसी भी हिंदी शब्दों या वाक्यों को आसानी से रोमन इंग्लिश में लिखा जाता है। तो चलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एक छोटी सी स्टोरी लिख रखी है, सिंपल सी। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है, अब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे ये सीखना है, ठीक है ना। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे लिली। क्या लिखा हुआ है? लिली। देखिए, लॉ का अंग्रेजी होता है एल। रोमन इंग्लिश सीख रहे हैं तो एल से लॉ हो जाएगा। अब छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए हम लिखते हैं आई, तो एल आई लिखेंगे। अब फिर से लॉ है तो फिर से एल लिखेंगे, ठीक है ना, एल। अब देखिए, बड़ी ई की मात्रा है तो इसका अंग्रेजी होता है डबल ई। बड़ी के लिए हम बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं या आई भी लिखते हैं, दोनों लिख सकते हैं। बट छोटी की मात्रा के लिए सिर्फ हम आई ही लिखते हैं, ठीक है ना। या तो आप वाई भी लिख सकते हैं, एल आई एल वाई भी लिख सकते हैं, या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं। यानी कि दोनों तरीके से ये सही होगा, एल आई एल डबल ई या एल आई एल वाई, लिली। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। चलिए आगे लिखेंगे। तुम लिखा हुआ है तो ता का अंग्रेजी होता है टी, ठीक है ना। अब छोटी ऊ की मात्रा है तो इसके लिए लिखते हैं यू। यू से होता है छोटी ऊ की मात्रा, और मौ के लिए एम, तो टी यू एम। तुम स्कूल। स्कूल आप जैसे लिखते हैं ऐसे लिख दीजिए कि एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। उसके बाद लिखा हुआ है नहीं, तो एन से न होता है। अब कोई मात्रा नहीं है तो ये रूल है कि आप ए लगा दीजिए। जब कोई मात्रा ना रहे तो आप ए लगा सकते हैं। हॉ के लिए एच लिखेंगे, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो सीधा सीधा आई लिख दीजिए या डबल ई। मैंने आपको बताया पहले ही कि बड़ी की मात्रा के लिए आप आई या डबल ई दोनों लिख सकते हैं, दोनों ही सही होता है। अब यहाँ पे अनुस्वार है। अब यहाँ पे देखिए अनुस्वार छूट रहा है। अनुस्वार का अंग्रेजी होता है क्या? एन से लिखते हैं अनुस्वार, ठीक है ना। तो एन ए एच आई एन होना चाहिए, बट आप अनुस्वार अगर छोड़ भी रहे हैं तो कोई बात, फिर भी सही है। ऐसे ही एन ए एच आई लिखा जाता है। पढ़ने वाले समझ आते हैं कि ये एन ए एच आई नहीं ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद गौ का अंग्रेजी हो जाएगा जी। अब कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख दीजिए, और यहाँ पे इसके लिए डबल ई लिख दीजिए या आई लिख दीजिए, दोनों सही होता है, ठीक है ना। नहीं गई आज, तो ए लिखेंगे, फिर से ए लिखेंगे, और जौ के लिए जे लिखेंगे। यानी कि आ है तो डबल ए, और जौ के लिए जे, आज। उसके बाद लिखा है क्योंकि। अब देखिए, आधा क है, इसके लिए के लिखेंगे। उसके बाद क या संजुक है तो यौ के लिए वाई होते हैं, और औकार के लिए ओ लिखते हैं, के वाई ओ। अब अंगस्वार है यहाँ पे तो एन देना पड़ेगा, ठीक है ना। और क के लिए के, और छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई, तो के वाई ओ एन के आई, क्योंकि आज, डबल ए लिखेंगे, ठीक है ना। और जौ के लिए जे लिखेंगे, आज, क्योंकि आज स्कूल, तो स्कूल आप जैसे लिखते हैं एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल में, तो एम से मो, और ए कार के लिए ई लिख दीजिए, सिंपल, ठीक है ना। तो एम ई से मैं, स्कूल में, छुट्टी, सी डबल एस से होता है छ, सी डबल एस से छ लिखते हैं ना। उसके बाद छोटी ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। अब देखिए, टाटा संयुग है तो डबल टी देना पड़ेगा, यानी कि। उसके बाद बड़ी की मात्रा है तो आई, छुट्टी, हाय हाय लिखा है तो एच ए आई लिखेंगे, है, छुट्टी है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है किस, क के लिए के, छोटी की मात्रा है तो आई, सौ के लिए एस। किस चीज़, सी एस से च होता है। बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे, और जौ के लिए जे लिखेंगे। किस चीज़ की, के आई से की, छुट्टी, सी डबल एच यू टी आई, छुट्टी है। किस चीज़ की छुट्टी है, ऐसे लिखेंगे, ओके। फिर लिखा है छुट्टी, तो सी डबल एच यू टी आई, छुट्टी इसलिए है क्योंकि कल चुनाव है, इसलिए। तो यहाँ पे ई लिखेंगे या आई भी लिखते हैं, तो ई। अब यहाँ पे देखिए, हालांकि इसमें ये खुद एक मात्रा है तो इसके बाद आप ए मत लगाइएगा, ठीक है ना। जैसे कि अ होता है ना, अ आ हर से दीर्घ हर से दीर्घ, ए आई ओ औ, ये खुद एक मात्रा ही है, ठीक है ना। ये सब खुद मात्रा है, वर्ण है, तो इसके बाद आप ए नहीं लगा सकते। अगर ये कहीं पे लिखा हुआ है शब्द में तो आप उसके बाद ए नहीं लगाइएगा।
कॉन्सोनेंट जो भी लिखा हुआ है उसमें आप ये लगा दीजिए। तो ई एस सीधा एस लिख दीजिए इस, और लॉ के लिए एल, छोटी की मात्रा है तो आई, और इसके लिए वाई लिखते हैं या ई लिख दीजिए, वाई साथ में लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। ई एस एल आई वाई या आई एस एल आई वाई लिख सकते हैं। इसलिए है एच ए आई है, क्योंकि के वाई ओ एन के आई, क्योंकि कल के ए एल कल चुनाव है। तो चुनाव कैसे लिखेंगे? सी एच छोटी यू की मात्रा यू, नौ के लिए एन, आकार के लिए ए और व के लिए भी। तो सी एच यू एन ए भी, चुनाव, कल चुनाव है, एच ए आई कल चुनाव है। ओके, उसके बाद लिखा है वो, तो आप डब्ल्यू या भी लिख सकते थे, डब्ल्यू ओ वो हाँ, एच ए हाँ लिख दीजिए, ठीक है ना, हाँ अच्छा, ए सी एस से च होता है, फिर सी डबल एस से छ होता है और आ लिख दीजिए, आकार के लिए ए लिखेंगे। तो ए सी एच सी डबल एच है अच्छा, लिली, एल एल आई एल वाई लिली, ठीक है ना। तुम्हें पता है चुनाव क्या होता है? तो का अंग्रेजी टी होगा, छोटी यू की मात्रा है तो यू, अब आधा म है तो इसके लिए एम देना पड़ेगा, ह के लिए एच, आकार के लिए ई। तुम्हें पता, पी ए टी ए, पी में प में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख दीजिए, टी ए लिख दीजिए, पता, यानी कि ता के लिए टी, आकार के लिए ए। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि पी टी ए भी लिख सकते हैं या पी ए टी ए भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से दोनों सही है। पता है एच ए आई है, चुनाव सी एच यू एन ए भी, चुनाव, क्या होता है के वाई ए क्या, क के लिए आधा क है तो के, और य के लिए वाई, आकार के लिए क्या होता, एच ओ टी ए होता है, चुनाव क्या होता है। उसके बाद क्या है? नहीं भैया मुझे नहीं पता, तो नहीं कैसे लिखेंगे? एन ए एच आई, नहीं भैया, बी एच, आकार के लिए ए आई लिखते हैं और य का अंग्रेजी वाई, आकार के लिए ए, तो बी एच ए आई वाई ए, भैया मुझे, एम यू जे एच ई मुझे, नहीं, एन ए एच आई नहीं, पी ए टी ए पता, नहीं पता। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है ठीक है, यानी कि टी एच डबल ई के ठीक, एच ए आई ठीक है, आओ, डबल ए ओ आओ, मैं, एम ए आई मैं, एन मैं, तुम्हें, टी यू एम एच ई तुम्हें, बताता, बी ए टी ए बताता हूँ। ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर आगे लिखा हुआ है ठीक है, तो टी एच डबल ई के ठीक, एच ए आई ठीक है भैया, बी एच ए आई वाई ए। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से हिंदी शब्दों को इंग्लिश यानी रोमन इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। और इस सीखने से ना आपको फ़ायदा आएगा, क्या कहूँगी, आप व्हाट्सएप पे अक्सर हम लोग इंग्लिश रोमन इंग्लिश में ही बातें करते हैं, तो ये ज़रूर सीखना चाहिए सबकी, हर किसी को, ताकि इस तरीके से बात करने में, मैसेज करने में आसानी हो, कोई गलती ना हो, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।